बारिश वाला दिन। एक समय की बात है, छोटे से गांव पडलब्रूक में आसमान घने भूरे बादलों से भर गया था। सुबह से बारिश हो रही थी और गिलहरी सैमी खिड़की के पास बैठकर बूंदों को टपकते हुए देख रही थी। मैं बोर हो रही हूँ, सैमी ने कहा। बारिश में मैं क्या कर सकती हूँ? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सैमी ने दरवाजा खोला तो देखा उसका सबसे अच्छा दोस्त पिप एक चमकती हुई लाल छतरी पकड़े खड़ा था। पिप की नुकीली पंखुड़ियां पानी की छोटी छोटी बूंदों से भीगी हुई थीं। चलो सैमी, पिप ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश के दिन रोमांच के लिए होते हैं। सैमी ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन बाहर तो सब गीला और कीचड़ भरा है। यही तो मजा है, पिप ने जवाब दिया और सैमी को चमचमाते पीले जूते पकड़ा दिए। सैमी ने जिज्ञासा में जूते पहने और अपनी नीली छतरी उठा ली। दोनों मिलकर बारिश में बाहर निकल गए। हवा ताजा थी और पेड़ों से टपकते पानी की आवाज एक मधुर धुन सी लग रही थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक छोटी सी धारा बन गई थी। आओ इस धारा का पीछा करें, पिप ने उत्साह से कहा। वे पानी के छींटे उड़ाते हुए कीचड़ और पानी के बीच दौड़ने लगे। वह धारा उन्हें एक पुराने खोखले पेड़ तक ले गई। पेड़ में बने एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा करते हुए सैमी ने कहा, देखो। दरवाजे पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, बारिश वाला कैफे, अंदर आइए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। खोखला पेड़ अंदर से गर्म और आरामदायक था, जहां छोटी छोटी मेजें और कुर्सियां रखी थीं। जंगल के कई जानवर वहां गर्म गर्म चाय पी रहे थे और बेरी मफिन खा रहे थे। एक खुशमिजाज एप्रन पहने खरगोश ने उनका स्वागत किया। बारिश वाले कैफे में आपका स्वागत है, उसने कहा। क्या आप चाय और मफिन लेंगे? सैमी और पिप ने उत्सुकता से सिर हिलाया और एक मेज पर बैठ गए। जैसे ही वे अपनी चाय और मफिन का आनंद ले रहे थे, उन्होंने मेढकों के एक परिवार को पत्तों से बने छोटे वाद्ययंत्रों पर एक मधुर धुन बजाते हुए सुना। बाहर बारिश उनकी धुन पर थिरकती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हो गई और बादलों के बीच से एक नरम धूप की किरण झांकने लगी। सैमी ने पिप की ओर देखा और मुस्कुराया। यह मेरा सबसे बेहतरीन बारिश वाला दिन था। पिप ने हंसते हुए कहा, बारिश सिर्फ घर के अंदर बैठने के लिए नहीं है। इसमें तो जादू ढूंढना होता है। उस दिन के बाद सैमी ने कभी बारिश के दिनों की शिकायत नहीं की। अब वह जानती थी कि हर बूंद एक नए रोमांच का वादा लेकर आती है।